नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग की तरफ से जो है एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका जो है बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये वैकेंसी है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक और स्वागती, मैट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के जो है रिक्त पद हेतु जो है विज्ञापन जारी किया गया है उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग की तरफ से। इसके लिए जो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 11 अक्टूबर 2024, वही अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 है। वही संशोधन की तिथि जो है 5 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 और इसकी परीक्षा जो कराई जाएगी ये 19 जनवरी 2025 को कराई जाएगी। इसमें जो है कुल 751 पदों पे जो है भर्ती जारी की गई है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 पद हैं, उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 पद हैं, राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 पद हैं, आवास निरीक्षक का 1, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मैट में जो है 268 पद हैं और कार्य पर्यवेक्षक के 6, यानी कुल मिलाकर जो है 751 पदों पे जो है आवेदन मांगे गए हैं। और इसमें जो दिया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक और के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम लिखित की होगी और लिखित प्रतियोगिता के मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को अहरकारी यानी क्वालिफाइंग टंकन परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद है ये जो पदों का विवरण दिया है कि डाटा ऑपरेटर के 3 पद हैं, ये देखिएगा 3 पद, जिसके लिए जो योग्यता रखी गई है इंटर परीक्षा पास चाहिएगी और कंप्यूटर के हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन चाहिएगा प्रति घंटा, वह MS ऑफिस का भी ज्ञान चाहिएगा। इसके बाद जो कंप्यूटर सहायक स्वागतकर्ता के भी 3 पद हैं, इसके लिए भी योग्यता जो है इंटर ही चाहिएगी और इसमें जो MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए और 4000 हिंदी की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति भी चाहिएगी। कनिष्ठ सहायक के जो 162 पद है और ये देख लीजिएगा, इसके लिए भी जो है इंटर की आवश्यकता है और इसमें हिंदी देवनागरी लिपि में टंकण की न्यूनतम गति जो है 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। और ये कनिष्ठ सहायक के 42 और पद हैं, ये देख लीजिएगा, इनके लिए भी जो है इंटर की ये आवश्यकता है योग्यता और इसमें जो है हिंदी टंकण की न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आवश्यकता होगी। कनिष्ठ सहायक की और ये 10 पद हैं, जो ये देख लीजिएगा, ये इसमें भी जो योग्यता इंटर की ही आवश्यकता है और हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। और इसके बाद है कनिष्ठ सहायक के और 6 पद हैं, इसमें भी जो है इंटरमीडिएट की आवश्यकता है और देवनागरी लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी देवनागरी हिंदी लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति भी हिंदी में चाहिएगी। नेक्स्ट है कि कनिष्ठ सहायक के 5 पद हैं, इसमें भी यही कि इंटर की आवश्यकता है और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में। कनिष्ठ सहायक के 3 पद है जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में है, इसके लिए भी इंटर है, ये 2 पद। और ये कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 232 पद हैं, ये मंडल के हिसाब से दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। और इसके लिए भी जो आयु सभी के लिए याद रखिएगा वो 1842 वर्ष ही है और जो आरक्षण के हिसाब से जो छूट दी जाएगी आयु में वो अलग। इसमें जो है योग्यता जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा हो या राज्यपाल द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। इसमें जो कनिष्ठ सहायक के पदों को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति भी चाहिएगी। स्वागती के 5 पद हैं
और इसके लिए ये भी इसमें आवश्यकता होगी इंटर, उसके समक्ष या मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो किसी सरकारी या निजी अधिष्ठान में स्वागत या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करते हैं। और कंप्यूटर का ज्ञान भी अनिवार्य है। और ये कनिक सहायक के 3 पद जो महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के लिए है, ये इसमें भी इंटर की आवश्यकता है। और ये मैट के जो है 268 पद हैं। और इन पदों के लिए भी जो है जो योग्यता रखी गई है वह इंटरमीडिएट परीक्षा और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा कोई भी उत्तीर्ण की गई हो। इंटर पे हैं 268 पद मैट के। इसके बाद कार्य पर्यवेक्षक के 6 पद हैं और इसमें भी जो है योग्यता इंटरमीडिएट ही मांगी गई है। इसके बाद आवास निरीक्षक का 1 पद है। इसमें भी जो है योग्यता इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रयोग का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये इस तरीके से जो दिए गए हैं, इसमें जो है 100 नंबर का लिखित पेपर होगा 2 घंटे के लिए। और इसमें ओबीसी को 45%, ओबीसी के अभ्यर्थियों, सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति के 35% न्यूनतम अहर अंक लाना अनिवार्य है। ये दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो पहले फीस जो है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 है, एससी व एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है, और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 है, और अनाथ यानी ऑर्फन के लिए 0 यानी कोई भी फीस नहीं है। इसके बाद ये देखते हैं, और ये सिलेबस जो है ये 20 अंक की जो इसमें हिंदी है, जो अमूमन हर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पेपर में होती है कि 20 नंबर की हिंदी, 30-40 नंबर का जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर होता है, और 40 का उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा कि इसमें सब चीज़ दिया गया है, साहित्य के बारे में भी दिया गया है कि किस किस के बारे में पढ़ना है। और ये सामान्य एवं सामान्य अध्ययन जीके जीएस रीजनिंग के है। और ये कंप्यूटर का सिलेबस, ये इतिहास का सिलेबस, ये भूगोल का, ये राजनीति विज्ञान का, और ये है अर्थशास्त्र का है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के यानी करंट अफेयर के लिए है। और इसके बाद आता है तीसरा भाग जो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी है, वो 40 नंबर की आती है। ये देख लीजिएगा कि उत्तराखंड सब चीज़ है। तो ये जो नई वैकेंसी आई है, तो इसके जो फार्म वगैरह डाल लीजिएगा। तो धन्यवाद।